EduVibe, the vibe of smart education. So children, I request you to like, share and subscribe this channel so that आपकी साइंस जर्नी हो जाएगी बहुत ही फनफुल एंड इजी. So let's start with the chapter number 1, the wonderful world of science, part 1. So we will take firstly part 1 of the chapter. So children, the chapter 1 is the wonderful world of science. In this chapter हम जानेंगे साइंस की अद्भुत दुनिया के बारे में. Okay बच्चों, so what is science? According to you, what is science? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रोज आते हैं, जैसे कि हमने पानी रखा फ्रीजर में और कैसे वो बर्फ बन गई, राइट? हाउ स्टार्स कम एवरी नाइट विदाउट फेल. कैसे रोज सुबह सूरज आ जाता है, कभी भूलता नहीं क्या ना, है ना? कैसे हमारे जो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं उनमें खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, राइट? How all the leaves are green around us. ये कैसे होता है, इतना सिस्टमैटिकली सब कैसे है? So बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं and this is science. So let's start. As human beings, we have always been curious. हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं about our surroundings, अपने चारों तरफ की चीज़ों के लिए. जैसे कि स्टार्स कहाँ से आते हैं, सूरज कहाँ से आता है, पत्तियों में हरा रंग कहाँ से है, फूलों में इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आती है, पानी से आइस कैसे बन जाती है. वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स. हम अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. और अपने बचपन से ही अपने बड़ों से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं. Did you enjoy discovering? क्या आपको इन सब चीज़ों को पता करने में, इन्हें खोजने में मज़ा आता है? And exploring the world around you in the preparatory stage of school. अपने preparatory stage पर स्कूल की क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पूछने में, इन्हें खोजने में और इन्हें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है? ज़रूर आता होगा बच्चों. मुझे तो बहुत मज़ा आता था. जब मैं छोटी थी तो मैं पूछती रहती थी कि कभी मैं अपनी दादी से पूछती थी कि दादी माँ, ये जो इतने सारे फ्लावर्स हैं इनमें कलर्स कहाँ से आए अलग अलग, इनमें खुशबू कहाँ से आई, वो जो स्टार्स हैं क्या हम उन्हें टच कर सकते हैं? आई एम श्योर कि आज भी सभी बच्चों के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं आते होंगे. एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, जैसे ही आप अपनी मिडिल स्टेज पर आ जाते हो, जैसे कि आप अब हो, अभी आप सब 6th क्लास में हो, we will continue this fascinating journey. तो हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि अब हमारे सवाल भी हमारे साथ थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं. Trying to explore and understand the beautiful world we live in. हम इतने सुंदर जिस संसार में रह रहे हैं, हम उसको एक्सप्लोर करने का, उसे समझने का और ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं. एंड फॉर दैट, और उसके लिए वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट. हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है और वो है साइंस. सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. सो बच्चों, आपका स्वागत है इस विज्ञान की अद्भुत दुनिया में. साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग. साइंस क्या है बच्चों? साइंस एक सोचने का तरीका है, ओके? ऑब्जर्व करने का तरीका है एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड्स वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. सो साइंस है एक सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका और इस संसार को समझने के लिए जो भी काम हमने करने हैं हम उन्हें करते हैं, जिसमें हम रहते हैं और हम धीरे धीरे उन कामों को करते हुए, सोचते हुए, ऑब्जर्व करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड के जो सीक्रेट्स हैं उनको हम अपने आगे लाते हैं. अपनी क्वेश्चंस की जो हमारी क्वेंच है, जो हमारी प्यास है, हम उसे बुझाते हैं. सो थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. इसे एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरह सोचिए. वी आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? ये तो एक हर मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो क्वेश्चंस पूछता ही है.
एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। और पेड़ पौधों को खाना कहाँ से मिलता है, सूरज कहाँ से उगता है, धरती गोल कैसे कही जाती है जबकि हमें तो गोल दिखती ही नहीं। तो इन सब चीज़ों पर हम काम करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। फॉर दिस, और इन सभी के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास क्या हो, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। एंड दिस इज द नेम ऑफ योर बुक, which is where the title of this book comes from. Okay, so let's go ahead. Whether it is studying tiny grains of sand, चाहे वो हमें रेत के छोटे छोटे ग्रेन्स के बारे में पढ़ना हो, और मैसिव माउंटेन्स, या फिर हमें बड़े बड़े माउंटेन्स के बारे में पढ़ना हो, अ लीफ ऑफ ग्रास, ग्रास की एक पत्ती के बारे में पढ़ना हो, और अ वास्ट फॉरेस्ट, या फिर पूरे जंगल के बारे में जानना हो। मतलब चाहे हमें छोटी सी चीज़ के बारे में पता करना हो या हमें एक बहुत बड़ी सी चीज़ के बारे में पता करना हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और एक्साइटिंग होता है हमारी खोज के लिए। सो साइंस हमें प्रोवाइड कराता है वो तरीके जिनसे हम अपने सवालों के जवाब तो ढूंढ ही पाते हैं, लेकिन हम इस कुदरत के करिश्मे देखकर, राइट, इस पूरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके, इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को सामने रखकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने कभी रात को आसमान में देखा है और इस बात पे आपको हैरानी हुई है कि जो ये स्टार्स हैं ये चमकते क्यों हैं, कहाँ से आती है इनके अंदर इतनी प्यारी लाइट के ये इतने अच्छे छोटे छोटे से स्टार्स दिखते हैं? और वॉच्ड फ्लावर ब्लूम, और क्या कभी किसी फ्लावर को ब्लूम होते देखा है? एंड वंडर्ड, और ये आश्चर्य किया है that how it knows when to open, कि इस फ्लावर को कैसे पता चलता है कि इसने अब कली से फूल बनना है, इसने अब खुल जाना है। There are just a few of the many mysteries, यहाँ पर कुछ बहुत सारी mysteries हैं that science helps us unravel, जिसमें हमारी साइंस मदद करता है उनको खोलने में, right? The most wonderful thing about science is, साइंस के बारे में सबसे ज़्यादा वंडरफुल बात ये है बच्चों, इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर, कि ये हर कहीं है। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी है, ये हमारे किचन में भी है, ये हमारे गार्डन में भी है, ये हमारे व्हीकल्स में भी है, राइट? साइंस इज एवरीवेयर। ये हमारे हॉस्पिटल्स में भी है, ये हमारे स्काई में भी है, हमारी अर्थ में भी है। एवरीवेयर इज साइंस। ओके, सो क्वेश्चंस तो हमारे मन में कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। सो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, ये ओशियंस की डेप्थ से लेकर टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, आउटर स्पेस की वास्टनेस यानी कि विशालता, महानता, वास्टनेस जो फैलाव है आउटर स्पेस का, ओशियन की गहराई से लेकर आउटर स्पेस की विशालता तक, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, हमारे किचन में क्या क्या पक रहा है, वहाँ से लेकर टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। सो यहाँ ये कहने का मतलब है कि कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली जो खोजें हैं वो बाहर आई हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस के थ्रू। हमें पता भी नहीं चलता और हम ऐसी ऐसी डिस्कवरीज कर जाते हैं बिकॉज हमें क्या है, क्यूरियोसिटी, राइट? और साइंस हमें ये मौके देता है कि हम डिस्कवर करें और उस सीक्रेट को अनरेवल करें। ओके, so let's go ahead.
सो चिल्ड्रेन, साइंस इज लाइक अ जाइंट। साइंस कैसा है? साइंस एक जाइंट है, बहुत बड़ा है। जैसे एक जाइंट होता है ना, उस तरह से। एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल, और एक कभी ना खत्म होने वाली जिक्सॉ पजल है। आज आपने किसी एक चीज के बारे में कुछ डिस्कवर किया, आपको हो सकता है थोड़े दिन बाद उसी चीज के बारे में कोई दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए। सो इट इज अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। एवरी न्यू डिस्कवरी, हर एक नई खोज वी मेक, जो भी हम करते हैं, एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल। उस पजल में एक दूसरा पीस लाके जोड़ देती है। यानी कि हमारा एक आंसर हमारे दूसरे क्वेश्चन को जन्म देता है। हमें किसी चीज का आंसर मिला, साथ ही साथ हमारे माइंड में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इफ वी आर क्यूरियस, राइट। और इस क्यूरियोसिटी को आप मेरे साथ इस क्लास में बनाए रखेंगे। आगे चलते हैं। एंड यू नो, और आप जानते हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, इस पजल के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना खोज सकते हैं, क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस, क्योंकि हर एक नया टुकड़ा हमारे ज्ञान का, ऑफ नॉलेज, लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, हमें और ज़्यादा प्रश्नों की तरफ ले जाता है, क्वेश्चंस की तरफ ले जाता है, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और हम और ज़्यादा चीज़ें ढूंढने में लग जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल, हमें ऐसा लगता है कि इस पजल का जो एक टुकड़ा है, हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, किसी गलत जगह पर रखा गया है, एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और इसे यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। जब हम कोई पजल खेलते हैं बच्चों, तो हम उसके टुकड़ों को अपने अकॉर्डिंगली जगह पर रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये हमने गलत जगह रख दिया है, इसकी जगह ये नहीं है, इसे कहीं और रखना है। सेम इसी तरह बच्चों साइंस के साथ है। हमारा एक क्वेश्चन, हमारे डिस्कवरीज हमें आंसर्स तो देती हैं, लेकिन वो आंसर हमें साथ साथ नए क्वेश्चंस की तरफ लेकर चली जाती हैं। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी नई खोजें हैं, वो प्राय हमारे जो संसार को समझने की जो हमारी कोशिश है, उसे बदल देती हैं। हम चीज़ को किसी और नज़रिए से देखने लग जाते हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक के थ्रू आगे बढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे जो आपकी सोच को प्रवोक करेंगे। ओके, एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। और हम देखेंगे इन एक्सपेरिमेंट्स को करके कि इनमें से कुछ हमारी जो रोज़मर्रा की लाइव्स हैं, उनमें कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, कितने ज़रूरी हैं। ओके, और कितने काम आने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं ये। एंड गेस, और गेस करिए व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डिस्कवर करते हैं, कुछ पता लगाते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ। वी स्टार्ट रियलाइजिंग, हम ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ये महसूस करना शुरू कर देते हैं दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, कि ये सभी आइडियाज़ आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम। हम अपने घर से देखना शुरू करते हैं प्लैनेट अर्थ। ओके, जो कि कौन है? अर्थ। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ये एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है, वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, जिसमें हम जानते हैं कि यहाँ जीवन है, बिकॉज हम सभी यहाँ पर रह रहे हैं। एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट, और यहाँ एक ऐसा एनवायरमेंट है, ये हमें एक ऐसा पर्यावरण देती है दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, जिसे हमें रक्षा करनी चाहिए। राइट, हमें अपनी अर्थ को बचाना चाहिए, इसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ गिविंग अस लाइफ। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं,
जो हमें देखने को मिलती ही हैं, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव, जो उन्होंने मैनेज किया है, सर्वाइव करा है, थ्राइव किया है इस प्लैनेट्स पर, जो भिन्न भिन्न प्रकार के रीजन्स हैं। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बारिश ही होती रहती है ना बच्चों। तो जो जानवर जिस तरह के क्षेत्र में रहता है वहाँ के अनुसार अपनी बॉडी को बना लेता है, राइट। दे अडैप्ट दैट रीजन्स टेम्परेचर ऑल्सो, ओके, एंड दे सर्वाइव एंड थ्राइव। You might have seen a seed grow into a plant. तुमने ज़रूर देखा होगा एक बीज प्लांट में ग्रो होता है, पौधा बनता है। A caterpillar transform into a beautiful butterfly. एक कैटरपिलर किस में बदल जाती है? एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई में। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आपने की होंगी कि हमने एक सीड लगाया और उसमें से पौधा निकला, राइट। फिर वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक पेड़ बन गया, और हमने एक सीड लगाया और उसमें से पौधा निकला और उस पर फूल आ गए। तो बहुत सारी अलग अलग ऐसी ऑब्जर्वेशंस आपने देखी होंगी। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ये प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं। सो चिल्ड्रन, बिफोर गोइंग अहेड, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑन दिस पेज। What will we explore with the help of this book? हम इस बुक की हेल्प से क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? सो अब ये आप बताएंगे मुझे सोच के? Yes, you are right. We are going to explore everything with the help of this book. Okay? कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, कैसे एनिमल्स ग्रो करते हैं, क्या होता है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, क्या होता है बियॉन्ड अर्थ, ये सब कुछ हम इस बुक के थ्रू एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड। यस, वी हैव अ पिक्चर हेयर चिल्ड्रन। यू कैन सी अ प्लांट इज ग्रोइंग, राइट। और चिल्ड्रन यहाँ पर आपको ये काऊ दिख रही है एंड शी इज फीडिंग her baby, right? So इस तरह की चीज़ें देखकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस ही मिलके बनते हैं साइंस, बिकॉज साइंस गिव अस अ वे टू थिंक, ऑब्जर्व एंड डिस्कवर द न्यू थिंग्स। ऑफ कोर्स टू ग्रो, बढ़ने के लिए वी नीड फूड टू ईट, हमें खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, राइट? बिल्कुल है। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और इतनी ज़्यादा बड़ी और डाइवर्स कंट्री जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियाँ हैं, भारत देश हमारा, इनमें हमें जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत तो है, राइट? फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, फूड कितना फैसिनेटिंग होता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को देखकर ही खाने का मन हो जाता है। अक्रॉस द कंट्री, पूरी दुनिया में अगर हम देखें अक्रॉस द कंट्री, अपने देश से बाहर, वी हैव डिफरेंट कुजीन्स, हमें बहुत सारे डिफरेंट कुजीन्स मिलते हैं, हमें बहुत सारी डिफरेंट भोजन शैलियाँ मिलती हैं विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, अपनी बहुत टेस्टी डिशेस के साथ। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो सब किससे बनी होती हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट, ये हम कैसे पता लगाते हैं? सो ये सब क्वेश्चंस बच्चों साइंस से ही रिलेटेड है, राइट? साइंस इज एवरीवेयर, एज आई टोल्ड यू बिफोर। आप जहाँ भी जाओगे आपको वहाँ कोई ना कोई साइंस मिलेगा, बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस करने की और उनको जानने की। सो वी हैव द पिक्चर ऑफ फैसिनेटिंग फूड्स हेयर, राइट? सो अलॉन्ग विथ फूड, खाने के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें सर्वाइव करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, राइट? सो वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर कितना डिलाइटफुल सब्सटेंस है, कितना डिलाइटफुल तत्व है जिसके बिना हम रहने की सोच भी नहीं सकते। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड? क्या आपने कभी किसी पडल में जंप किया है जब बारिश हो रही हो?
बहुत मज़ा आता है ना। सो डू यू एवर वंडर, क्या आपको कभी आश्चर्य होता है वाई एंड हाउ इट रेन्स, कि क्यों और कैसे बारिश होती है। देखिए यहाँ भी एक साइंस का क्वेश्चन आता है कि ये बारिश कहाँ से आती है, अभी तो पूरा आसमान साफ था, और क्यों आती है, क्या ज़रूरत है इसकी। हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोट किया है दैट वाटर फ्रीजेस, कि पानी जम जाता है, करा है ना नोट, जब आप पानी को बर्फ के रूप में देखते हैं, एंड बिकम्स आइस, और आइस बन जाता है व्हेन वी कूल इट, जब हम इसे ठंडा करते हैं, एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम, और जब उबालते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्टीम, भाप, व्हेन वी हीट इट, जब हम इसे गर्म करते हैं। डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, क्या आप गर्मियों में ठंडे पानी को पीना इंजॉय करते हो, और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और सर्दियों में गर्म पानी में नहाना भी आपको अच्छा लगता है, राइट। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि ये गर्म है या ये ठंडा है। ऑब्वियसली जब हम उसे टच करते हैं, जब हम उसे फील करते हैं। सो वेदर इट इज वाटर, चाहे वो पानी हो, और आवर ओन बॉडी, या फिर हमारा अपनी बॉडी हो, when we have fever, जब हमें बुखार होता है, finding out how hot something is can be important, तो हमें पता चलता है कि कैसे hot something is can be important, कि किसी चीज़ का गर्म होना कैसे important होता है। सो ये सब कुछ हमारी बॉडी कैसे फील करती है, क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है, तो ये हमें फील होता है हमारे स्किन के थ्रू, राइट। सो कैसे होता है, कैसे स्किन को पता चल जाता है कि ये गर्म है या ठंडा है, आया ना यहाँ पे भी एक क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो साइंस। देन अगेन, फिर से देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि द पेपर वी राइट ऑन, वो पेपर जिस पर हम लिखते हैं, द मेटल की, ठीक है, द प्लास्टिक रूलर, हमारा एक प्लास्टिक रूलर होता है, आप सबके पास होगा, एंड द रबर इरेजर इन आर बॉक्स, और हमारे पेंसिल बॉक्स में जो हम जिससे इरेज करते हैं वो रबर भी है, राइट। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, हमारे बॉक्स में वो मैग्नेट लगी हुई है जो उसे बंद रखती है। द क्लोथ्स वी वेयर, हम जो कपड़े पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, वो कप जिसमें हम दूध पीते हैं, और ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़। बच्चों आपके पास वो बॉटल्स भी होंगी जिनमें पानी ठंडा या गर्म रहता है, वो कैसे रहता है, कुछ तो लगा हुआ है ना उसमें। सो ये सभी क्वेश्चंस आते हैं साइंस के अंदर। सो साइंस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, ओके। हमें अपने क्वेश्चंस को पूछना है, हमें उनको ढूंढना है, और अगर हम उन्हें ढूंढ पाते हैं, हम वो रीजंस जान पाते हैं, हम उन सीक्रेट्स को अनरेवल कर पाते हैं, सो हमें साइंस से कभी भी डर नहीं लगता। सो साइंस को अपना फ्रेंड बनाइए, ओके। चीज़ों को पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चंस को अपने मन में आने से रोकिए मत। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं मुझे नहीं जानना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको मज़ा आएगा इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन डिस्कवर द थिंग्स, ओके। सो व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये सब किससे बने होते हैं, हमारे कपड़े, हमारे पेंसिल बॉक्स, हमारा इरेजर, वो कप जिसमें हम दूध पीते हैं, और ऐसी बहुत सारी अलग चीज़ें। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, क्या ये सब डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स से बनी हैं? यस, बिल्कुल बनी हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर, हम मटीरियल्स को एक दूसरे से कैसे अलग रखते हैं और कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें यहाँ मिलेंगे। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास एक कभी खत्म ना होने वाली एक लिस्ट है क्वेश्चंस की, अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, कि अर्थ पर जो सब कुछ हो रहा है। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जैसे जैसे हम इस बुक को एक्सप्लोर करते हैं। बट लेकिन बच्चों, वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, हम अपने क्वेश्चंस को सिर्फ अर्थ तक ही क्यों लिमिट में रखें, राइट?
वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड। हम इससे आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज अगर साइंस की कोई लिमिट नहीं है तो हमारी और आपकी क्यूरियोसिटी की भी कोई लिमिट नहीं है, राइट? So the sun, the moon and the millions of stars that shining in the sky, हम तो इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So whether you are learning about the structure of a leaf, चाहे आप एक लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, क्या या फिर ये सोच रहे हो कि चीज़ें मूव कैसे होती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, और पीनट सीड की स्किन को सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हो। आप जब पीनट्स खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो उसका छिलका अलग कर देते हैं, राइट? सो वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो हम आशा करते हैं कि इस बुक का हर एक चैप्टर आप जो पूछना चाहते हैं उस स्पिरिट को इग्नाइट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एंड होपफुली you will have lots of questions on your mind। और मैं आशा करती हूँ कि आपके माइंड में बहुत सारे इस तरह के questions आएंगे। So even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions। यद्यपि आप कभी कभी ये रियलाइज नहीं करते कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, सपोज करें कि आपका जो पेन है वो लिखते लिखते ख़त्म हो जाता है, वो नहीं लिख पा रहा, ओके? सो व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते हो? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन लिखना बंद क्यों हो गया? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश, तो फिर आप गेस करते हो कि शायद इसकी इंक फिनिश हो गई है, राइट? So children, we have a question here. How can we try to find answer to our questions on our own? हम अपने questions का आंसर खुद से ढूंढने के लिए कैसे कोशिश करते हैं, या फिर हम कैसे उन्हें ढूंढते हैं? तो कई बार हमें अपने questions के आंसर खुद ही मिल जाते हैं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ साइंस को समझने के लिए जो हमारे पास है वो है हमारा माइंड और हमारी क्यूरियोसिटी। So children, you would then test this guess by opening the pen. So आप अपनी इस क्यूरियोसिटी को, जो भी आपके मन में आ रहा है कि या मे बी इस पेन की इंक खत्म हो गई, दैट्स वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, क्या करते हो? आप उस पेन को ओपन करके देखते हो एंड चेकिंग द इंक रिफिल, और फिर उस इंक को आप रिफिल करते हैं, राइट? इफ इट इज़ एम्प्टी, अगर ये खाली है, so you would know that your guess was correct। तो आपको पता चल जाता है कि जो आपने सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाते हैं। so आपके अंदर क्या होना चाहिए? you should have that urge to know, okay, the answer of the question which are arising in your mind। so but suppose you found that the ink was not finished। लेकिन सपोज करो कि आपको पता चला, पेन आपने खोला कि आपकी इंक तो अभी फिनिश हुई ही नहीं है। नाउ व्हाट वुड यू डू? सो अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गेस, आप एक दूसरा गेस लगाएंगे, राइट? सो परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, शायद आपके पेन की जो इंक है वो ड्राई हो गई है, सूख गई है। सो टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट, ये टेस्ट करने के लिए कि आपका गेस करेक्ट है या नहीं है, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, आप कुछ और ट्राई करते हो। सो दिस इज साइंस चिल्ड्रन। हम सोचते हैं, वी थिंक, वी ऑब्जर्व एंड वी ट्राई टू डिस्कवर एंड ट्राई टू अनरिवील द सीक्रेट्स। हम एक कोशिश करते हैं, अगर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता फिर हम एक दूसरा गेस लगाते हैं, और इसी तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाते हैं। अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपकी किचन से रिलेटेड हो, आपके गार्डन से रिलेटेड हो, वो सन हो, मून हो, स्टार्स हो, कुछ भी हो, पर आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी।
दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। इसी तरह से साइंस काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सो आपने जब ये जानने की कोशिश करी कि आपका पेन चलना बंद क्यों हो गया और उसके लिए आपने गेसेस लगाए, सो यही हम करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के साथ। सो चिल्ड्रन, हियर our chapters part 1 is finished. Stay tuned. Have questions? Feel free to ask them. Okay? Looking forward to a great year ahead. So children, this is from EduVibe, a vibe of smart education, and you will like, share and subscribe.